फिल्मों में भले ही एक गाना हो कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यारों, लेकिन नाम से एक व्यक्ति की पहचान होती है। उस नाम से पहचाना जाता है कि उस व्यक्ति का जो संबंध है, जो उसका परिदृश्य है, जो उसका कल्चर है, जो उसका व्यवहार है, उसके नाम से कहीं ना कहीं सांकेतिक करता है। मैं आपसे बात करने चला हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो हमारे फरीदाबाद के साथ के लगते क्षेत्र के बड़े नेता हैं, रमेश विधुड़ी के बारे में। रमेश विधुड़ी बहुत चर्चा में है आजकल ये नाम। आज से ठीक 8 दिन पहले जब संसद का विशेष सत्र हुआ था, तो संसद के विशेष सत्र के दौरान में चंद्रयान पर जब चर्चा चल रही थी, तो रमेश विधुड़ी अचानक से उत्तेजित हो गए थे, आक्रामक हो गए थे और संसद के अंदर उन्होंने वो शब्द कहे थे जिनको असंसदीय माना जाता है। मैंने आपसे जब शुरू किया था तो कहा था कि नाम का एक अर्थ होता है, हर शब्द का एक अर्थ होता है। तो रमेश और विधुड़ी को अगर हम लेकर के चलें तो रमेश का मतलब होता है परिरक्षक, यानी कि रक्षा करने वाला, और विदुर का मतलब है, विदुर को अगर देखें तो भगवान कृष्ण के बहुत नज़दीकी मित्र रहे। विदुर से जोड़ा जा सकता है कि विदुर से विधुड़ी, और विदुर महात्मा के रूप में माने जाते हैं। यानी कि दोनों के रूप में अगर ये कहा जाए, परिरक्षक का मतलब वो ये हुआ कि भगवान विष्णु के प्रतीक और रक्षा करने वाले, और विदुर का मतलब ये हुआ कि एक बिल्कुल आध्यात्मिक से जुड़े हुए और जो मर्यादा में रह करके मर्यादा की बात करने वाले। जिन लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा, उन्होंने विदुर के उन सब तर्कों को देखा होगा जो उन्होंने सत्ता को दिए थे। लेकिन यहाँ तो नाम के अर्थ बदल गए थे। विधुड़ी साहब संसद के अंदर लाल पीले हो गए थे, गर्म हो गए थे, और उन्होंने न केवल संसद की मर्यादा बल्कि ये कहें कि कुछ इतना तक बोल दिया था कि उस समय उनके जो बड़े शीर्ष नेता हैं, ठाकुर राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको संसद में ये कहना पड़ा था कि अगर ऐसा बोला गया है, जो शब्द बोले गए हैं वो शब्द आपत्तिजनक हैं, उसके लिए मुझे खेद है। यानी कि खेद का मतलब ये हुआ करता है कि जब बड़े सभ्य लोग अगर किसी शब्दों के लिए माफ़ी की बात आती है तो उसके बाद खेद जताया जाता है। खैर, रमेश विधुड़ी जी ने जब ये बयान दिया था संसद के अंदर, जब बोले थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको 15 दिन का नोटिस दिया था। नोटिस पीरियड का मतलब ये हुआ करता है कि आपका जो चरित्र था, आपका जो वक्तव्य था, आपका जो काम करने का तरीका था, वो ठीक नहीं था, क्यों ना आपको दंडित किया जाए। कारण बताओ, नोटिस का मायने ये हुआ करते हैं राजनीति में। लेकिन उस नोटिस पीरियड के अंदर अगर बजाय किसी दंड देने के पुरस्कार दिया जाए, पारितोषिक दिया जाए, और पारितोषिक में भेज दिया जाए किसी ऐसे राज्य में कि जहाँ चुनाव होने हो और वहाँ की प्रमुख जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो फिर सवाल तो उठेंगे। ये पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है। लेकिन मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच हूँ, एक तो वो था कि रमेश विधुड़ी जी का वो बयान जो संसद के अंदर दिया गया वो कितना तर्कहीन था और किस प्रकार का उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको कारण बताओ नोटिस दिया था, उस नोटिस के दौरान में उनको पारितोषिक दिया गया, प्रगति दी गई, तरक्की दी गई और एक चुनावी राज्य में भेजा गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात की चर्चा में हूँ कि रमेश विधुड़ी को जो राजस्थान में जब भेजा गया, जिस एरिया का प्रभार उन्हें दिया गया, जहाँ का प्रभारी बनाया गया, वो जिला है टोंक, संसदीय क्षेत्र है टोंक, और वहाँ के नेता हैं सचिन पायलट। मान लिया जाए कि देश की जो गुर्जर राजनीति है, गुर्जर जो समाज के लोगों की जो राजनीति के अंदर जो सक्रिय हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम रहा है स्वर्गीय राजेश पायलट का। राजेश पायलट गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, और गुर्जर समाज उनको एक अपने, यानी कि आप कहीं चले जाएं देश के किसी कोने में, आपको राजेश पायलट की स्मृति से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो फरीदाबाद के अंदर ही पहाड़ी के रास्ते पर राजेश पायलट चौक ही क्यों ना हो। राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज भी देश भर में गुर्जर समाज के लोग मनाते हैं, और उन्हीं राजेश पायलट के सुपुत्र हैं सचिन पायलट। और जो एनसीआर के गुर्जर नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमेशा ये ताव रहा है, उनमें कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि किस प्रकार राजेश पायलट और उनके बाद में उनके पुत्र सचिन पायलट का जो राजनीतिक पराक्रम है, राजनीतिक कौशल है, उसको चुनौती दी जाए। आपको अगर पीछे लेके चलें तो स्वर्गीय राजेश पायलट जब सक्रिय हुआ करते थे राजनीति में, तो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने सोनिया गांधी की सत्ता को भी चुनौती दी थी। स्वर्गीय राजेश पायलट वो नेता थे जो अपनी बात के धनी थे और बात को कह दिया करते थे। और उस समय पर भी मान लिया जाए कि अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद के बड़े कांग्रेस के नेता थे, सांसद भी थे, और अपने आप को जो स्वयंभू गुर्जर इमाम भी थे। राजेश पायलट को चुनौती देने के लिए वो दौसा और राजस्थान जाया करते थे।
और उसके बाद में जब राजेश पायलट जी के निधन के बाद एक बार रमा पायलट सांसद हुई और बाद में सचिन पायलट जब सक्रिय राजनीति में उतरे, तो सचिन पायलट को चुनावी चुनौती देने के लिए, सियासी चुनौती देने के लिए फरीदाबाद से ही अवतार सिंह भड़ाना के भाई करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ने गए थे। हालांकि चुनाव में कोई विजय तो नहीं मिली, उल्टा बहुत, यानी कि कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यानी कि बड़ी चुनावी शिकस्त लेकर आए थे। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि एनसीआर के गुजर नेताओं में कहीं ये शौक रहता है कि वो उस सचिन पायलट और स्वर्गीय राजेश पायलट और सचिन पायलट की जो राजनीतिक कौशल है उसको चुनौती दें। और अब भी इस समय मान लिया जाए कि जिस प्रकार रमेश विधुड़ी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी बनकर वहाँ पहुँचे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं संकेत तो ये जाता है कि जो आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले एक बात चली थी कि उस पायलट परिवार को राजस्थान के अंदर जाकर उनके सत्ता और राज कौशल को चुनौती देना, तो क्या रमेश विधुड़ी भी उसी कुछ सोच के साथ गए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ इसी सोच के साथ में राजस्थान भेजा है? टोंक का वो क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान का, तो वहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस जीती थी, सचिन पायलट के समर्थक जीते थे, और 1 सीट भाजपा के खाते में आई थी। अब चूंकि 2023 का सत्ता संग्राम बहुत नज़दीक है और बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस प्रकार से राजस्थान में, जो राजस्थान की एक रिवायत रही है कि हर 5 साल में सत्ता बदल देना, तो किस प्रकार से कांग्रेस को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, क्या वही सब कुछ है? और या फिर जो मैंने आपको बताया कि गुजर राजनीति के बड़ा छत्रप बनने के लिए पायलट परिवार को चुनौती देनी होगी, कुछ इस सोच के साथ रमेश विधुड़ी वहाँ गए हैं। वैसे रमेश विधुड़ी जी के बारे में जो हमने आपसे बात शुरू की थी संसद में, उनके जिक्र, उनके वक्तव्य से, तो अगर मान लिया जाए कि रमेश विधुड़ी जी के ऐसे कई बयान सामने आते रहे हैं कि जिनसे कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये संदेश जाता है कि व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपकी राजनीतिक किसी से कितनी भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन हाल ही में जब 2023 में, अभी पिछले दिनों संसद के अंदर जब रमेश विधुड़ी बोल रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली के कुछ विकास के मामलों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बौना दुर्योधन की संज्ञा दी थी। एक बार एक चुनावी सभा में बोले थे, तो वहाँ ये कहा था कि हो सकता है इटली में 5-7 महीने में कोई दादी नानी बन जाती हों, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। उससे पहले एक बात वो भी ध्यान होगी, जब सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करती थी, तो विपक्ष की 5-6 महिला सांसदों ने सुमित्रा ताई को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि रमेश विधुड़ी का जो महिलाओं के प्रति जो उनका बोलने का, चलने का, दिखाने का, कहने का लहजा है, वो अच्छा नहीं है। तो मान लिया जाए कि विधुड़ी साहब के साथ भी इस प्रकार के विवाद तो जुड़ते रहे हैं, लेकिन अब गुजर राजनीति में खुद को एक बड़े छत्रप के रूप में साबित करने के लिए रमेश विधुड़ी राजस्थान के उस टोंक इलाके में है जहां पर पायलट परिवार का कौशल चलता है। उस पायलट परिवार के कौशल को कितनी चुनौती दे पाएंगे, और उसके बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको पारितोषिक दिया है, क्या उसके बाद में उन पर कोई जो नोटिस जारी किया गया तो उस पर भी क्यों कार्रवाई होगी? इन सब पर निगाह रहेगी आपकी, और प्रयास हम भी करेंगे कि जैसा भी कुछ होता है वो आपके सामने लेके आएँ। बस इस प्रकार की घटनाओं, वीडियो और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।